नमस्कार दोस्तों, आप सभी देशवासियों का मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, अपने इस ऑफिशियल लाइव प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, खासकर हम आज अपने उन युवाओं का आह्वान करना चाहेंगे जो हमारे देश के भविष्य हैं, जिनके कंधों पर हमारे देश की बागडोर की जिम्मेदारी आने वाली है। और वे युवा जो सिर्फ और सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आज की बढ़ती बेरोजगारी में, घटते संसाधन में नौकरियों की जगह लाठियां खा रहे हैं। ऐसे युवाओं से मैं संजय सिंह राणा अपनी भारतीय सर्वधर्म पार्टी के माध्यम से उनका आह्वान करना चाहता हूं कि उनके पास अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक सुनहरा मौका है। उनके पास अपने क्षेत्र की समस्याओं को जड़ से समाप्त कर अपने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की नींव रखने की ज़रूरत है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो। जिन संसाधनों के अभाव को आपने झेला है, महसूस किया है, जिनके अभाव में हम अपने भविष्य की बागडोर को आधर में छोड़ आए हैं, अपने सपनों को कुर्बानी दे आए हैं। अपने आशाओं पर हम अपनी संसाधनों की कमी के कारण, अपनी आर्थिक परिस्थितियों की कमी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए हैं। ऐसी परिस्थितियों से अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हम आप युवाओं का आह्वान करते हैं कि आप आएं और अपने भविष्य के, भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए इन बुराइयों को जड़ से समाप्त करने का बीड़ा उठाएं। और इसका एक बहुत ही सुनहरा अवसर आपके सामने इस नगर निकाय चुनाव के माध्यम से आपको मिल रहा है। आप अपनी बीते हुए कल को भूलकर अपने आने वाले पीढ़ी के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए अपने क्षेत्र की समस्याओं को समाप्त कर शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार की पहुंच हर भारतीय नागरिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी का बीड़ा उठाएं और अपने क्षेत्र से पार्षद बनकर, नगर पंचायत अध्यक्ष बनकर, नगर पालिका अध्यक्ष बनकर के, महापौर बनकर के इन समस्याओं को जड़ से उखाड़ने का बीड़ा उठाएं। क्योंकि राजनीति ही एक मात्र ऐसा रास्ता है जो आपके सभी सपनों को परवान चढ़ा सकता है। एक राजनीति ही एक ऐसा समाज सेवा का सुनहरा जरिया है जिससे आप बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के अपनी पार्षद निधि का उपयोग कर, नगर पंचायत अध्यक्ष निधि का उपयोग कर, नगर पालिका अध्यक्ष निधि का उपयोग कर, महापौर निधि का उपयोग कर अपने क्षेत्र की समस्याओं का जड़ से समूल नाश कर सकते हैं, जो कि इन राजनीतिक पार्टियों ने इन 75 वर्षों के दौरान भी नहीं किया। अगर इनके द्वारा वह विकास निस्वार्थ भाव से किया गया होता तो आज हमारे भारतवर्ष की दशा और दिशा ही कुछ और होती। हमें इन अभाव में जीना नहीं पड़ता। हमें एक क्लर्क की नौकरी के लिए लाठियां नहीं खानी पड़ती। हमें अपने बच्चों को शिक्षा से
दूर नहीं करना पड़ता, चिकित्सा से दूर नहीं करना पड़ता, न्याय से दूर नहीं करना पड़ता, रोजगार के लिए लाठियां नहीं खानी पड़ती। जब हम रोजगार मांगते हैं तो हम पर लाठियां बरसाई जाती हैं, सरकार किसी की भी हो, लेकिन युवाओं के भाग्य में, हक में, हिस्से में आती हैं तो सिर्फ लाठियां। और यही राजनीतिक पार्टियां हम युवाओं के कंधे पर बंदूक रख करके, हमें दिवा स्वप्न दिखा करके एक बार पुनः सत्ता सुख प्राप्त कर फिर हमें दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता है। लेकिन मेरे साथियों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि न होते हुए भी जिस प्रकार निडर होकर के पिछले 10 वर्षों से अन्याय, भ्रष्टाचार, तानाशाही, चाहे वह शासन की हो, चाहे प्रशासन की हो, चाहे वह सांसद की हो, चाहे विधायक की हो, चाहे गृह मंत्री की क्यों ना हो हमारे देश की, इन सभी के खिलाफ डटकर आपके छोटे भाई ने सामना किया है और उससे पार पाया है। किसी के आगे नतमस्तक आपका यह छोटा भाई नहीं हुआ है, क्योंकि आपके छोटे भाई का ध्येय है, स्वार्थ नहीं, ध्येय है, उद्देश्य है। आपके छोटे भाई की सोच है मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सच्ची ईश्वरीय सेवा ही, मानवीय सेवा ही सच्ची ईश्वरीय सेवा है। अगर हम मानवता की सेवा करेंगे तो ईश्वरत्व को स्वतः प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी धर्म, चाहे हमारा गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, चाहे वह गुरु ग्रंथ साहब हो, नफरत नहीं सिखाता है। लेकिन जिस प्रकार राजनीतिक पार्टियां धर्म की का चोला ओढ़ करके हमें सांप्रदायिकता सिखाती हैं, सांप्रदायिकता के रास्ते पर ले जाती हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है। हम अपने इस अमूल्य मत को सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ इन भ्रष्टों को दे देते हैं और ये भ्रष्ट एक बार पुनः हमें धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं, बरगलाने में कामयाब हो जाते हैं, छलने में कामयाब हो जाते हैं। तो आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा चाहता है, यह बार बार उदाहरण अपना देता है कि किस प्रकार पिछले 10 वर्षों से आपका यह छोटा भाई हर परिस्थितियों का सामना कर आज भारतीय सर्वधर्म पार्टी के रूप में एक प्लेटफॉर्म तैयार करके आप सभी का आह्वान किया है। आप आइए और अपने क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करिए। आप यह देखिए कि आपके क्षेत्र से जो पार्षद खड़ा हो रहा है, जो नगर पंचायत अध्यक्ष खड़ा हो रहा है, जो नगर पालिका अध्यक्ष खड़ा हो रहा है, जो महापौर खड़ा हो रहा है, मेयर, उसकी राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, उसने इससे पहले कितनी बार चुनाव लड़ा, कितनी बार पद पर आसीन हुआ, और उसने अपने पद पर रहते हुए अपने सत्ता के शासनकाल में आपके क्षेत्र के विकास के लिए क्या कहा, क्या काम किया, आपके क्षेत्र का पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ। जबकि आज हर वार्ड में कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का बजट होता है, अप्रॉक्सीमेट लगभग 1.5 करोड़ रुपए का। अभी 4 महीने पहले मैं लखनऊ की बात करूं तो 4 किस्तें लखनऊ की सभी 110 वार्डों में 1 करोड़ 25 लाख रुपए की सभी किस्तें 110 वार्डों के लिए जारी की गई। लेकिन इन 4 महीनों में लखनऊ के किसी वार्ड में भी उन 1 करोड़ 25 लाख रुपए से 10% धनराशि भी खर्च करके कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया, कोई सुंदरीकरण नहीं किया गया, कोई विकास का कार्य नहीं किया गया। न तो कूड़े के ढेर उठे, न तो मार्ग प्रकाश की व्यवस्था हुई, न तो सड़क, सीवर, बिजली, नाली, पानी जैसी सुविधाओं का कोई विकास किया गया, कोई कार्य किया गया। सिर्फ उन पैसों का बंदोबस्त किया गया। तो मेरे साथियों, आप लाठियां खानी बंद करिए और आपका यह जो अधिकार है, मताधिकार है, इसका सही उपयोग करिए। और हम कहेंगे कि आप स्वयं अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को दृढ़ संकल्पित होइए, तब जा करके आपके क्षेत्र का विकास होगा।
और यह आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपके हर मुकाम पर, हर कदम पर, इस रास्ते पर, इस डगर पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। आप हमसे संपर्क करिए। मैं आपको अपनी पार्टी के माध्यम से अपने इन 10 वर्षों के अनुभव के साथ आपके राजनीतिक बैतरणी को, आपके उज्जवल भविष्य को, आपके क्षेत्र के विकास को, आपके आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के सपने को साकार करने में आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो आप निसंकोच राजनीतिक बागडोर अपने हाथों में लेने की संकल्प करिए मेरे दोस्तों। यही भारत को विश्वगुरु बनाने का प्रथम मार्ग होगा, प्रथम सीढ़ी होगा और इन भ्रष्ट राजनेताओं को आईना दिखाने का कार्य करेगा। तो मेरे साथियों, आपका यह छोटा भाई पिछले 10 वर्षों से आपसे आह्वान कर रहा है कि आप आगे आएं और अपने क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।